Good morning, students. Students, today we will discuss poem 6. Poem name is Grim and Gloomy, written by James Reeves. Grim means bhayankar or gloomy means chamakdar. Let's start. Oh, grim and gloomy, so grim and gloomy are the caves beneath the sea. केव्स क्या होती हैं? गुफाएं. बीनत होता है नीचे. सी क्या होता है? समुंदर. वो कहता है कि जो समुंदर के नीचे की गुफाएं हैं वो बहुत ही भयंकर और चमकदार हैं. ओ रेयर बट रूमी एंड बेयर एंड बूमी दो सॉल्ट सी केवर बी. रेयर क्या होता है? रेयर होता है बहुत ही कम. रूमी रूम. बेयर मीन्स खाली. और बूमी जो अंदर से आवाज़ें गूंजती हैं उसको बोलते हैं बूमी. ठीक है. वो क्या कहते हैं? जो समुंदर के अंदर से जो आवाज़ आती है वो बहुत ही कम जो समुंदर के अंदर से में जो गुफाएं हैं उनके जो कमरे हैं वो अंदर से बिल्कुल खाली हैं. ठीक है. जिनकी आवाज़ें जो हैं वहाँ पर समुंदर के आसपास गूंजती रहती हैं. नेक्स्ट. ओ स्लिम एंड स्लिमी, ओ ग्रे एंड ग्रीमी आर द एनिमल्स ऑफ द सी. स्लिम होता है पतला, ग्रे कलर, ग्रीमी भयंकर. कहते हैं कि जो समुंदर के अंदर एनिमल्स हैं वो बहुत ही पतले हैं और भयंकर हैं जिनका जो रंग है ग्रे है. सॉल्ट एंड ऊजी. सॉल्ट मीन्स नमकीन, ऊजी मतलब सोते रहना. सेफ एंड स्नूजी. सेफ सुरक्षित, स्नूजी मीन्स आलसी. कहते हैं कि वो बहुत ही जो समुद्र के अंदर के जो एनिमल्स हैं वो सोते रहते हैं. इसके साथ वो वहाँ पर सुरक्षित भी हैं और आलसी भी हो गए हैं. नेक्स्ट. हार्क टू शफलिंग ह्यूज एंड स्नफलिंग. हार्क मीन्स सुनना, शफलिंग मीन्स उथल पुथल, ह्यूज बहुत बड़ा बड़ा जिसे बोलते हैं. स्नफलिंग मतलब नाक से आने वाली आवाज़ें. वेनियस हिंसक, कार्वेनियस मतलब गुफाएं. ग्रेट सी बीस्ट. वो क्या कहते हैं कि वो जो समुंदर के अंदर के जो एनिमल्स हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उथल पुथल करते रहते हैं क्योंकि समुंदर बहुत बड़ा है. उसमें जो स्नफलिंग होता है कि वो नाक से अपनी आवाज़ें आती हैं, उनके नाक से आवाज़ें आती हैं, वे बहुत ही हिंसक होती हैं. ठीक है. अलग होती हैं. ग्रेट सी बीस्ट. और जो समुंदर में रहने वाले एनिमल्स हैं ये जो गुफाओं में रहते हैं उन इनकी नाक से आने वाली जो आवाज़ें हैं वो बहुत ही हिंसक है. बट फेयर एंड फेबुलस, टिन टेनू बुलस एंड गे एंड फेबुलस आर देयर फीस्ट. वो कहते हैं कि बट फेयर वो बहुत ही साफ़ है, बहुत ही साफ़ है. फेबुलस है, फेबुलस मीन्स बिल्कुल ही अलग है. टिन टी नेबुलस मतलब जो हंसाने वाली आवाज़ें हैं वो बहुत ही गे मीन्स खुश. फेबुलस आर देयर फीस्ट. और जो उनकी खाने की आवाज़ें हैं और जो उनकी खुश होने की आवाज़ें हैं वो बिल्कुल ही अलग आती हैं. नेक्स्ट. आहा बट द क्वीन ऑफ द सी. वो कहते हैं अब जो समुंदर में जो रानी रहती है, द क्वारलस पीरिलस सी. क्वारलस मतलब वो बहुत ही लड़ाईखोर और ख़तरनाक है जो समुंदर में है. हाउ द कर्ल्स ऑफ हर ट्रेसिस. जो कहते हैं कि समुंदर में पानी की तह है वो ऊपर से ऊपर ही आती रहती है. वो तह जैसे जैसे एक बार ही समुंदर में जो लहरें उठती हैं उसकी तह बनती रहती है पानी में. एक के बाद ऊपर से ऊपर उसकी तह बन जाती हैं. स्वे एंड स्वे द पीरल्स ऑन हर ड्रेसेस. उसकी जो ड्रेस है उसके ऊपर मोती लगे हुए हैं. स्वे एंड स्विल इन द वीव्स. वो कहते हैं कि जैसे स्वे एंड स्विल करती हैं उन्हीं लहरों में बहती रहती हैं और घूमती रहती हैं. नेक्स्ट. हाउ कोजी एंड डोजी. कोजी होता है बहुत सुखद और डोजी होता है सोए हुए. वो कहते हैं कि ये जो है हाउ स्वीट रिंग अ रोजी हर बोर इन द डीप सी केव्स. वो जो है वो कहते हैं कि वो
समुद्र में ही गुफाओं में रहती है, वो बहुत ही वहाँ पर सुखद है और सोई रहती है, और वहाँ पर रिंग अरोजी खेलती भी रहती है। नेक्स्ट, ओ रेयर बट भूमि एंड बेयर एंड भूमि दोज केवर्स अंडर द सी। वो कहते हैं जो समुद्र के अंदर गुफाएं हैं वो बहुत ही कम हैं, लेकिन वो खाली हैं, ठीक है, और बहुत तेज हैं। एंड ग्रेव एंड ग्रैंडियोस, सेफ एंड सैंडियोस, द डेंस ऑफ हर्ट डेनिजन्स बी। वो कहते हैं कि वो ग्रेव मतलब कि वो अंदर तक गहरी हैं, जैसे कब्र की तरह अंदर तक खुदी हुई हैं, और वो बहुत ही विशाल है, सुरक्षित है और मिट्टी की तरह हैं, ठीक है, जो समुद्र के अंदर ही बनी हुई हैं। डेनिजन्स का मतलब जो उनके अंदर जानवर हैं, जो उनके अंदर रहते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हीं की हैं। मतलब कवि इस पॉइंट इसमें क्या कहना चाहता है कि जो समुद्र के अंदर की जो चीज़ें हैं, जैसे गेव्स हैं, क्वीन है, और जो एनिमल्स हैं, जो आवाज़ें गूंजती हैं समुद्र के अंदर की, वो सारी समुद्र की ही हैं, ठीक है, जो समुद्र के अंदर से ही आती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू स्टूडेंट्स।